दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको अब आप पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके बाद उनके बहुत ही करीबी और शिक्षा मंत्री आतिशी ने पद को संभाल लिया है। आतिशी ने जैसे ही पद को संभाला वैसे ही कई लोगों को मिर्ची भी लग गया। अब ये मिर्ची क्यों लग गया वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी ही सांसद, जिनकी जो अब बोली है थोड़ी भाजपाई जैसे साउंड करने लग गई है, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, उन्होंने जब आतिशी के ऊपर टिप्पणी की तो वो थोड़ी अभद्र सी हो गई। स्वाति मालीवाल ने आतिशी के लिए बोला कि आतिशी देशद्रोही हैं। आतिशी जो हैं वो लीनिन और मार्क्सवादी जैसी सोच को रखती हैं। आतिशी जो हैं उनकी विचारधारा ऐसी है कि उनके परिवार वाले जो हैं वो संसद भवन पे हमला करने वाले अफजल गुरु को बचा रहे थे। अफजल गुरु एक आतंकवादी जिसको कोई बचा सकता है, भले वो देश के लिए कैसे अच्छा सोच सकता है, ऐसा कहा है स्वाति मालीवाल ने। अब स्वाति मालीवाल से एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये बुद्धि 6 साल के बाद आती है? क्या आपको 6 साल के बाद समझ में आया कि देशद्रोही आपके पार्टी में भी है? और जब आपको ये पहले से पता था तो आपने आप पार्टी को क्यों नहीं छोड़ दिया था? अब स्वाति मालीवाल के बाद एक और इंसान हैं जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं, जीतन राम मांझी जी, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने भी आतिशी पे टिप्पणी करते हुए ऐसा कहा है कि आतिशी राबड़ी यादव जैसी हैं। मतलब उनके कहने का संदर्भ ये है कि 1977 में जब बिहार में लालू यादव ने इस्तीफा दिया था चारा घोटाले में, जब वो जेल जा रहे थे, तो और उसी वक्त जब राबड़ी देवी को कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। उसी तरीके से जब अरविंद केजरीवाल के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तब उन्होंने आतिशी को एक डमी जैसा फेस बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया है ताकि वो उनके इशारों पे काम कर पाए। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है दोस्तों कि आतिशी मरलेना ने खुद ही ऐसा बोला है कि आप मुझे कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशन ना बोले, आप मुझे कोई भी वेल विशेस ना दें, क्योंकि ये एक दुख की घड़ी है जब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पद को छोड़ दिया है और एक अग्नि परीक्षा जैसी परीक्षा वो जनता के बीच में देने के लिए जा रहे हैं, और जिस कारण से मैं मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान हूँ। इस पद के जो रियल रिफ्लेक्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, ऐसा बोला है आतिशी ने। अब यहाँ पे जो आप पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल की जो ये सोच है वो विपक्षी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, इसको बोलने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से उन्होंने पंजाब पे भी अपना सिक्का जमाया, इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली में भी अपना सिक्का जमाया, इसी तरीके से वो हरियाणा इलेक्शन में भी अपना सिक्का जमा सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे देखने वाली है कि जिस तरीके की आरोप अरविंद केजरीवाल पे विपक्षी पार्टी लगा रही थी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट उन पे लगाया गया था, तो आपको बता दूं दोस्तों कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इतनी जल्दी कोई जेल से बाहर नहीं आ सकता है, पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत अब तक कोर्ट को मिल ही नहीं पाया और इसी कारण से कोर्ट को बेल देना पड़ा है। अगर एक भी सबूत मिल जाता तो फिर वो जेल में होते, फिर वो बाहर होते ही नहीं। तो मतलब भाजपाइयों की एक और चीज फिर से सामने आ चुकी है, जो वो अपने विपक्ष को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, सुपड़ा साफ करना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली में। अब आपकी क्या राय है अरविंद केजरीवाल के लिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए द ट्रू साइड बाय अमृत को।